हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी रीडर्स क्लब में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे लिखी गई सबसे पॉपुलर और हाईली रिकमेंडेड बुक के बारे में, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। दोस्तों, रॉबर्ट ने इस बुक को 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और हम हर एक चैप्टर को सेपरेट समरी में जानेंगे। दोस्तों, रॉबर्ट हमें प्रेफरेंस में कहते हैं, क्या स्कूल हमें या अपने बच्चे को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हम जो स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं वो हमारे असली ज़िंदगी में आज तक कितना काम आया है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों, इस बुक के राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग हार्डवर्क करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उन्हें अच्छे नंबरों से पास होने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और एक अच्छी जॉब मिल जाए। दोस्तों, उन माता पिता के मुताबिक अब उनके बच्चों को एक जॉब मिल जाती है, अब वो पैसे कमाने लगते हैं, अब उनके पास खर्च करने के लिए पैसे आते हैं तो वो पैसे खर्च कर। दोस्तों, आगे चल के वो मैरिड हो जाते हैं, अब दोनों मैरिड कपल की एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लगती है। अब उनके पास इनकम आने लगते हो तो कार, टीवी, सोफ़ा, फ्रिज, फर्नीचर जो हो सके वो खरीदते हो दोस्तों, जिससे कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। जब उन मैरिड कपलों को लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी सेटल हो गई है, तब वो एक बच्चे की प्लानिंग करते हैं। अब उन्हें बच्चा भी हो जाता है और वो बच्चा बड़ा होने लगता है, तो लिहाजा उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, वो कपल अब EMI पे घर खरीदता है। अब उनके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, अब उनके घर की EMI, बाकी के खर्च, घर के खर्च, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब चिंताएं अब उन्हें सताने लगती है। जब वो मैरिड कपल 30-35 साल का हो जाता है, तब उन्हें अपनी रिटायरमेंट की भी चिंता सताने लगती है। अब वो कपल FD में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है ताकि उनके रिटायरमेंट के वो काम आ सके और वो दोनों ही एक एवरेज ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, वो कपल भी हार्डवर्क करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, बड़ा करता है और उन्हें एक जॉब ढूंढने के लिए कहते हैं, और वो अपने बच्चों को भी वही सीख देते हैं जो सीख उनके माता पिता ने उन्हें दी थी, और वो बच्चे भी एक एवरेज ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। दोस्तों, इसी सिलसिले को रैट रेस कहा जाता है, मतलब कि चूहों की दौड़ कहा जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारी भी ज़िंदगी इस रैट रेस की तरह है या नहीं है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों, अब हम इस समरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैप्टर 1 में रिच डैड और पुअर डैड, मतलब कि एक अमीर ज़िंदगी जीने वाले इंसान की मेंटेलिटी में और एक गरीब या मिडिल क्लास ज़िंदगी जीने वाले इंसान की मेंटेलिटी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, पैसों की समझ हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, पैसों की समझ कहीं ना कहीं हमें अपने घर से ही सीखने को मिलती है। एक तरफ दोस्तों, अमीर लोग अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बातें सिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मिडिल क्लास या गरीब लोग अपने बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए कहते हैं, हार्ड वर्किंग के लिए कहते हैं, पढ़ाई और जॉब की ही बातें उन्हें सिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं किस सोच के साथ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं, किसी इंसान की सोच उसकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जैसे कि उनके गरीब डैड को कहने की आदत थी कि मैं इस चीज़ को कभी नहीं खरीद सकता, वहीं दूसरी ओर उनके अमीर डैडी कहते थे, मैं इस चीज़ को किस तरह खरीद सकता हूँ। दरअसल दोस्तों, जब हम कहते हैं मैं इस चीज़ को नहीं खरीद सकता, तब हमारा दिमाग उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देता है, और जब हम कहते हैं मैं इस चीज़ को किस तरह खरीद सकता हूँ, तब हम हमारे दिमाग को एक तरह से सवाल करते हैं, तब हमारा दिमाग उस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाता है। दोस्तों, इसे आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। एक बार खुद से सवाल पूछिए उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। आप सवाल कीजिए खुद से, मैं इस चीज़ को किस तरह खरीद सकता हूँ या किस तरह पा सकता हूँ। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि क्या आपका दिमाग इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा या फिर नहीं। दोस्तों, रॉबर्ट हमें आगे बताते हैं
रिच डैड और पुअर डैड की सोच में क्या डिफरेंस था, मतलब कि एक अमीर आदमी की सोच में और एक गरीब आदमी की सोच में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, पुअर डैड कहते हैं मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए। वही रिच डैड कहते हैं मेहनत से पढ़ो ताकि तुम अच्छी जॉब देने लायक बन जाओ। पुअर डैड कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे मेरी बीवी बच्चों को पालना है। दूसरी तरफ अमीर डैड कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे मेरे बीवी बच्चों को पालना है। पुअर डैड कहते हैं पैसों के मामले में रिस्क मत लो। रिच डैड कहते हैं पैसों के मामले में रिस्क लेना सीखो ताकि तुम और पैसे बना सको। जहाँ पुअर डैड पूरी तरह जॉब पर डिपेंडेंट हैं, वही रिच डैड आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास रखते थे। पुअर डैड पैसों को किस तरह सेव किया जाए इस बारे में सोचते थे, वही पुअर डैड पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते थे। पुअर डैड कहते थे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। रिच डैड कहते थे मैं एक अमीर आदमी हूँ। दोस्तों, हम देख सकते हैं दोनों की सोच कितनी अलग है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसकी सोच गलत है या फिर किसकी सोच सही है? इन दोनों में से अपनी लाइफ में कौन आगे बढ़ेगा? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं इस पे हमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए क्योंकि हमारी सोच ही हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पर हम क्या सीखते हैं ये उससे भी ज़रूरी है। दोस्तों, आपको चैप्टर 1 की समरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपके डीजे रीडर्स क्लब को और क्या कुछ खास करना चाहिए आपके लिए, आपकी एडवाइस भी हमें ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आपको इस समरी से कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आपके डीजे रीडर्स क्लब को ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते इस चैप्टर के समरी के साथ। थैंक यू दोस्तों।